व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसी को, जो कि एक शूटिंग गेम खेल रहा होता है एंड यहाँ पे वो काफी सारे बंदों को मार रहा होता है इन द गेम। तभी उसे आते गेल के ग्लिम्स, यानी कि उसने गेल को मारा था। इस बात से वो अभी भी डिस्टर्ब है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट और स्काइलर को, वो कार वॉश पे होते हैं एंड वॉल्ट ने जो लास्ट एपिसोड में नई कार खरीदी थी, जो कि उसने गिफ्ट करी थी अपने बेटे वॉल्टर जूनियर को, एंड स्काइलर ने कहा था कि इस कार को वापस कर दो, तो इसीलिए वो लोग कार वॉश पे आए हैं, कार को वॉश करने, ताकि वो कार को रिटर्न कर सके। हालांकि उन्हें कार रिटर्न लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो जाते हैं कार वापस लेने के लिए। अब वॉल्ट को पता था कि इस कार को वैसे भी वापस तो करना ही है, इसीलिए वो एक ओपन एरिया में चला जाता है ड्रिफ्टिंग करने के लिए। यहाँ पे वो कई बार अपनी कार को ड्रिफ्ट करता है एंड तभी उसकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट। वेल, अब उसे इससे कोई डील नहीं करनी, तो वो कार के पेपर्स को लेता है, उन्हें जलाता है और कार के डीजल एरिया में डाल देता है। इसके बाद जाके नजारे देखने लगता है एंड देखते ही देखते वो कार फट जाती है। फिर वॉल्ट कॉल करके एक टैक्सी बुलाता है एंड कहता है कि मुझे एक राइड चाहिए। तभी हम देखते हैं वॉल्ट को सॉल के पास एंड यहाँ पे सॉल उस जगह की क्लीनिंग करवा रहा होता है, यानी कि वॉल्ट ने जो भी कांड किया उस कार के साथ, गवर्नमेंट को पता चलने से पहले सॉल ने वो सब कुछ क्लीन करवा दिया। लेकिन इसके लिए वो वॉल्ट से $50,000 लेने वाला है। बट वॉल्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी जान वैसे भी जाने वाली है, जो कि बहुत जल्द गस उसे मरवा देगा। वो सॉल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास किसी हिटमैन का नंबर है, तो सॉल कहता है हाँ मेरे पास कई हिटमैन्स के नंबर हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी हिटमैन्स के नंबर होते हैं वो मुझे और कोई नहीं बल्कि माइक लाके देता है। तो अगर मैंने तुम्हें किसी का नंबर दिया तो डेफिनेटली माइक उनसे बात कर लेगा एंड तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी रिस्क में आ जाएगी। वो उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना तुम जैसी को कन्विंस करो इस चीज के लिए। तो इसके बाद वॉल्ट जाता है जैसी के पास एंड उससे कहता है कि तुम आखिरी बार गस से कब मिले थे। तो वो कहता है कि मैं माइक के साथ बैठ के लंच कर रहा था एंड तभी मैं गस से मिला था। वॉल्ट पूछता है कि क्या तुमने गस से कुछ बात की, तो जैसे कहता है कि हाँ मैंने उससे ये सब कुछ पूछा कि तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना है। तो उसने बताया कि वो मेरे अंदर पोटेंशियल देखता है। वॉल्ट उससे कहता है कि ये सब कुछ बकवास है, वो बस तुम्हें अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है एंड ये मत भूलो कि वही था जिसने तुम्हें मारने की ट्राई करी थी, वही था जिसकी वजह से तुमने गेल को मारा, उसकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भाई मारा गया, वगैरह वगैरह। तो जैसे कहते हैं कि मुझे जरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसी नेक्स्ट चांस मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं स्काइलर और मैरी को एंड यहाँ पे मैरी स्काइलर को आइडिया दे रही होती है कि हमें ग्रैंड ओपनिंग करनी चाहिए। तब यहाँ पे वॉल्ट आ जाता है एंड यहाँ पे वो अपने साथ लाया होता है ढेर सारा पैसा। स्काइलर के साथ मिलके वो उसे सेफ में रख रहा होता है एंड यहाँ पे स्काइलर बताती है कि तुम्हारी नेट वर्थ काफी ज्यादा है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा कमा रहे हो, हम इसे कार वॉश के बिजनेस में पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वॉल्ट कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें कार वॉश चाहिए, तो लो मैंने तुम्हें कार वॉश दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, इस पैसे को इसमें एडजस्ट करो या फिर इसे कहीं और रखो। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को लैब में एंड यहाँ पे वो छुपते छुपाते वही पॉइजन तैयार कर लेता है जो कि उसने टूको को दिया था। इसके बाद वो जैसी के पास आता है एंड उसे वो पॉइजन देता है। जैसी कहता है कि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे कब मिलने वाला हूँ, लेकिन वॉल्ट का कहना था कि तुम जब भी उससे मिलो ट्राई करना उसे पॉइजन देने की। वॉल्ट उस पॉइजन को सिगरेट में भर देता है एंड साथ ही उस सिगरेट को उल्टा रख देता है, जिससे कि गलती से वो इस सिगरेट को ना पी ले। इसके बाद हम देखते हैं हैंक और वॉल्ट जूनियर को, वो लोग आए होते हैं लॉस पॉलस एंड यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी मील एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये और किसी का नहीं बल्कि गस का रेस्टोरेंट होता है। और गस यहाँ पे हैंक से आके कहता है कि तुम मेरे फेवरेट डी एजेंट हो, अगर तुम पहले मुझे बता देते तो तुम्हें इसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता। वो कहता है कि मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो हैंक उसे अपना ग्लास दे देता है फिल करने के लिए। गस जब उसमें कोल्ड ड्रिंक लेके आता है तो हैंक उस ग्लास को अपने साथ ले जाता है एज एन प्रूफ, क्योंकि अब इस ग्लास में गस के फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि माइक जैसी को एक जगह पे लेके आता है। वो मीटिंग होने वाली होती है गस और कार्टेल के बीच में। यहाँ पे जैसी मौके का फायदा उठा के उस पॉइजन को कॉफी में मिलाने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे माइक आ जाता है और वो जैसी को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा एंड अगर यहाँ पे तुम हो तो तुम्हें इस गन की नीड पड़ेगी। वो उसे गन देता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कार्टेल का एक आदमी गस से मीटिंग करने के लिए आता है। गस उससे कहता है कि मैं कार्टेल के साथ काम करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इतने में ही वो आदमी उसे टोक देता है एंड कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछने आया हूँ, हाँ और ना में अपना जवाब दो। तो यहाँ पे गस टोटली ना कर देता है। एक्चुअली कार्टेल को उसके बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसके काफी सारे कनेक्शंस भी हैं, तो वो सबको हथियाना चाहता है, लेकिन गस उसे ये परमिशन नहीं देना चाहता। तभी वो आदमी यहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं जैसी को, जो कि अगेन सपोर्ट ग्रुप में आया होता है एंड यहाँ पे वो बताता है कि मैंने एक डॉग को मार दिया। यहाँ पे जो लेडी होती है वो उससे कहती है कि चलो तो तुमने उसकी सफरिंग कम करी होगी, मतलब कि शायद उसे कोई बीमारी होगी एंड तुमने उसकी सफरिंग कम कर दी होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं था। तो वो लेडी कहती है कि जरूर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया होगा। जैसे इसके लिए भी मना कर देता है तो लेडी उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, तुमने बेवजह एक डॉग को कैसे मार दिया। लेकिन वही आदमी जिसने जैसी को काफी सारा ज्ञान दिया था वो उसे कहता है कि तुम्हें इस पे गुस्सा नहीं करना
चाहिए, हमें इसे जज नहीं करना। जैसी कहता है कि क्यों, आखिर क्यों मुझे जज नहीं करना है, मैंने अगर गलत किया है दैट मीन्स मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और आखिर तुम कैसे इंसान हो जिसने कि अपनी बेटी को मार दिया एंड तुम्हें उसका कोई अफसोस ही नहीं है। इस पे वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे रिवील कर देता है कि मेरा तो इस सपोर्ट ग्रुप में आने का भी यही रीजन था ताकि मैं तुम सबको मैथ सेल कर सकूं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है एंड इसके बाद हम देखते हैं जैसी को लैब में काम करते हुए एंड यहाँ पे उसके साथ वॉल्ट भी होता है। वॉल्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गस मिला, तो वो कहता है कि नहीं, अभी तक मुझे गस नहीं मिला। जी हाँ, उसने झूठ बोला। इसके बाद हम देखते हैं हैंक को जो कि अपने पार्टनर और बॉस के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है एंड यहाँ पे उन्हें बताता है गेल के बारे में। वो गेल के केस के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है और कहते हैं कि जब मैं इस केस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि गेल एक वीगन था, तो उसके घर पे लॉस पॉलस का रैपर क्या कर रहा था। उसने उसके सीरियल नंबर को ट्रैक किया एंड काफी माथा फच्ची के बाद वो इस कंक्लूजन पे आया कि गस ही इस सब के पीछे हो सकता है, यानी कि ये सब कुछ गस रन कर रहा होगा। लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा तुक्का लग रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है। लेकिन हैंक इस बारे में बिल्कुल श्योर होता है। वो ये भी बताता है कि जहाँ पे मुझे गेल के फिंगरप्रिंट्स मिले थे वहाँ पे मुझे गस के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। So if you enjoy the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any queries, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.